हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना वर्मा। वर्ष 1916 में हिमाचल प्रदेश में पहला सेब का बगीचा स्थापित हुआ। तब से लेकर अभी तक अपने 100 वर्ष की इस यात्रा में हिमाचल आज एक सेब राज्य के रूप में उभरकर सामने आया है। इस दौरान सेब को उगाने, उसमें पेश आने वाली दिक्कतों का सामना करने, बेहतर क्वांटिटी में और बेहतर क्वालिटी में सेब की पैदावार करने पर ही हमारा ध्यान केंद्रित रहा और आज हिमाचल प्रदेश में हम इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि बाजार में बिक्री नियमों को छूने लगे हैं। इसी कड़ी में वर्ष 2023 एक मील का पत्थर साबित हुआ। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल की मंडियों में सेब बिक्री वजन के हिसाब से करने का निर्णय लिया। ये निर्णय हिमाचल के बागवानों की काफी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता नजर आया। इसी प्रक्रिया और इसी बिक्री प्रक्रिया और इसी सब पहलुओं पर नजर डालने के लिए पेश है आज का हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम। साल 1916 में अमेरिका से सेब का बीज लाया गया और शिमला जिला के कोटगढ़ में प्रदेश का पहला बगीचा तैयार हुआ। अमेरिका से आए एक युवक सैमुअल इवान स्टोक्स ने यहाँ लोगों को जो प्रेरणा दी, उसी के परिणाम स्वरूप 100 वर्षों की इस यात्रा में आज हिमाचल ऐसे स्थान पर पहुंच चुका है जहां प्रदेश में सेब की बागवानी सेब बेचने और मार्केटिंग तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सेब देश ही नहीं दुनिया में हिमाचल की पहचान बन चुका है। सेब की इस यात्रा में साल 2023 एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस वर्ष प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मंडियों में वजन के हिसाब से सेब बिक्री का निर्णय लिया है। सरकार बनने के मात्र 6 महीनों के भीतर मंडियों में सेब किलो के हिसाब से बेचने का फैसला तो हुआ, लेकिन इस व्यवस्था को चलाने में आने वाली दिक्कतें कई थी। कभी पेटी में 24 किलो वजन की लिमिट परेशानी बनी, तो कभी यूनिवर्सल कार्टन को इस वर्ष लागू न कर पाना दिक्कत बना और एक बड़ी परेशानी थी मंडियों में आड़तियों की मनमानी, जिसके चलते आड़ती हड़ताल करने तक पहुंच गए। लेकिन बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी फैसले पर कायम रहे और सख्ती के साथ नियम को प्रदेश में लागू किया और परिणाम स्वरूप आज प्रदेश की मंडियों में वजन के हिसाब से सेब की बिक्री शुरू हो गई है। जहाँ तक सेब से संबंधित है, इस बार सरकार का फैसला था, बागवानों की बड़ी लंबी मांग थी कि बाय वेट जो है सेब और दूसरे फल बिकने चाहिए। आज की बैठक में बहुत सारी समस्याओं को लेके विचार विमर्श हुआ है, जिसमें हमारे बागवान साथी थे, हमारे व्यापारी साथी थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। परंतु एक बात हमने आज भी क्लियर किया है कि सेब या जो भी फल है वो बिकेगा बाय वेट। बाकी जो दूसरी समस्या है उसके बारे में अभी विचार विमर्श हुआ है। ये बीच में क्योंकि आपदा में कई लोग अवसर का जो है फायदा उठाते हैं, अवसर का फायदा उठाया लोगों ने, परंतु जो सेब है बाय वेट बिकेगा और जो भी इसका उल्लंघन करेगा, जो भी हमारे कानून में है उसको हम लागू करेंगे। चालान करना पड़े, लाइसेंस कैंसिल करना पड़े, सख्त से सख्त कदम हम उठाएंगे। सेब बागवानों के वास्ते लिए गए इस निर्णय को बागवानी से जुड़े सभी संगठनों व नेताओं ने सराहा है और सभी ने सहमति भी जताई है। उनका कहना है कि बागवानों को उनकी फसलों के उचित दाम दिलाने के लिए ये एक अच्छा निर्णय है। इस वर्ष एपीएमसी एक्ट 2005 के अनुसार जब ये निर्णय लिया गया तो सभी बागवान संगठन इस निर्णय पर एक मत नजर आए, लेकिन ये पहला वर्ष है जब ये व्यवस्था लागू की गई है। ऐसे में कई परेशानियां सामने आना भी लाजमी है और इस बीच कई बागवान संगठनों के नेताओं ने पेश आ रही परेशानियों को लेकर डीडी न्यूज से बातचीत की। ये बात सही है कि सरकार ने 2005 में जो एक्ट पास हुआ था, वो उस एक्ट के तहत किलो के हिसाब से सेब बागवान बेचे, वो लागू किया है मंडियों में। हमारा एक ही उसमें इशू है कि बागवानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। उस एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा कि 2 किलो बागवानों से काटा जाए।
एक, और उसी एक्ट में ये भी लिखा है कि 24 या 36 घंटे के अंदर बागवानों को पेमेंट मिले। जब कोई एक्ट आप लागू कर रहे हैं तो उसकी सारी आप रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करें और उसमें जितने भी कंडीशनें हैं वो भी लागू करें। यूनिवर्सल ग्रेडिंग यूनिवर्सल कार्टन में ही आती है। उसका मतलब है कि साइज जो कार्टन का होगा उसमें सूत का फर्क नहीं होगा। ये जो अलग अलग फैक्ट्रियों में कार्टन बन रहे हैं इसमें वेरिएशन है जो साइज की है, और इसकी क्वालिटी में फर्क है। आप जब इसको भरते ये फूल जाता है। जो यूनिवर्सल कार्टन होगा उसकी क्वालिटी बहुत स्टैंडर्ड की होगी। हम यही बोल रहे हैं कि आपने वेट तो लागू कर दिया पर यूनिवर्सल कार्टन लाया नहीं। यूनिवर्सल ग्रेडिंग का सिस्टम पहले एजुकेट करना पड़ेगा आपको, बागवानों को घर घर जा। वैसे तो बागवान शुरू से ही अलग अलग ग्रेड के सेब भरते हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, 6 लेयर, सब कुछ अलग अलग। एक्स्ट्रा लार्ज, एक सबसे बड़ा सेब भी एक्स्ट्रा लार्ज में होता है, अलग अलग इससे भरते हैं। उसमें भी एक मेथड है कि किस पेटी में लार्ज के कितने दाने आने, मीडियम के कितने दाने आने, स्मॉल के कितने, वो भी सारा मेथड, बहुत सारी बातें। इसलिए हमने सरकार से ये विनती की है कि आप बागवानों के साथ अन्याय ना करें। बागवानों की वजह से सत्ता में आए हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं। इस सेक्रेटरीट से, मंत्रालय से बाहर निकलकर बागवानों की दर्द सुने। कानून तो ये 2005 में आ गया। कानून क्या था, जिसको मोटे शब्दों में कहते हैं एपीएमसी का कानून। ये एपीएमसी का कानून नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। ये है वो, जिसमें कहाँ है आपको स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, स्टैंडर्ड बनाना है जिसके आधार पर, और उसके साथ साथ ये भी है जो भी खरीद फरोख्त मंडी में होगी वो वजन के आधार पर होगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और ये मिलजुल के उड़ाई जा रही थी। एक जो आड़ती लोग हैं, दूसरा जो एपीएमसी की मशीनरी है, और सरकार के अंदर बैठे जो कुछ लोग हैं वो भी इसका दुरुपयोग कर रहे थे। नेगी जी ने पूरा मन बना दिया है इसको अमल करने का, और आज हम किसान से भी अपील करना चाहते हैं, ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। जब ये सरकार कोशिश कर रही है, आपका भी दायित्व, आपकी भी जिम्मेवारी, आपका भी फर्ज बनता है कि आप खड़े हो जाएं। अगर सेब की खेती को बचाना चाहते हैं जो आज घाटे का सौदा बनती जा रही है, तो आपको ये जो कानून का प्रावधान है उसको अमल करने के लिए जब आप मंडी के अंदर अपनी जुबान को खोलोगे तो तभी ये किलो के आधार पर ये होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन चंद लोग पैदा कर रहे हैं। ये मन मर्जी किसी की चलने वाली नहीं है। आपको जो भी कार्य करना है आपको नियमों के आधार पर करना है, सिद्धांत के आधार पर करना है, कानून के आधार पर करना है। आधुनिक दुनिया है, आधुनिक दुनिया में 16वीं शताब्दी के नियम नहीं चल सकते हैं कि तुम्हारी मर्जी के आधार पर होगा, ऐसा नहीं होने वाला। मांग पिछले कई सालों से बागवानों की रही कि सेब को किलो के हिसाब से बेचा जाए, क्योंकि जो हमारे कार्टन्स आज तक आते हैं वो कार्टन्स कुछ इस प्रकार के हैं कि उसमें 6 लेयर भी लगती है, 6 के साथ एक प्लस भी होता है, फिर 2 प्लस भी होता है, मतलब 8 से 9 लेयर तक उसमें आती है। वो टेलीस्कोपिक कार्टन्स हैं। टेलीस्कोपिक कार्टन्स में बागवानों का नुकसान होता रहा है क्योंकि सेब ज्यादा जाता है उसके अंदर, और आड़ती उसको एज अ पेटी ही ट्रीट करते हैं, और एक पेटी का उन्हें 1000, 2000, 3000 जो भी मिलता था, तो उसमें सेब उनको मात्रा में ज्यादा मिलता था। परंतु जब सेब किलो के हिसाब से बिकना शुरू हुआ है आज, तो आज ये है कि आपको जितना आपने माल भरा है उस हिसाब से आपको सेब का रेट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इट्स अ वाटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश, स्टार्टिंग फ्रॉम 1870, जब से आरसी ली ने कुल्लू में ब्रिटिश एप्पल लाया था, या सैमुअल इवान स्टोक्स ने 1917 में प्लांटेशंस कोटगढ़ थानेदार में की थी। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है और मैं समझता हूँ कि सारे बागवान इससे बड़े हर्षित हैं और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। आज मैंने भी अपना सेब कल ही बेचा, तो मैंने ये देखा कि पहले जो पेटी की दर 28 से 30 किलो की होती थी, उसका रेट मैक्सिमम, अगर कुछ वैरायटीज को छोड़ दें, रॉयल की बात करें जो सबसे ज्यादा लगा हुआ है, तो 2000 से 2500 के बीच मिलता था।
परंतु कल जो हमने सेब बेचा, मैंने अपना सेब बेचा, वो लगभग 3200 रुपये गया। उसके कारण भिन्न भिन्न थे, परंतु एक कारण ये भी था कि सेब को प्रति किलो के हिसाब से जब खरीदने के लिए लोडर्स आए, उनके बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। तो उन्होंने देखा कि ये जो पेटी में 26 किलो सेब है और अगर हम इसको 3200 में लेंगे तो हमें इतने किलो ये प्रति किलो इतने रुपए पड़ेगा। तो मुझे लगता है इससे प्रतिस्पर्धा जरूर बढ़ी है और उससे बागवानों को बेहतर रेट मिल रहे हैं। तो अगर ये डिमांड पूरे बागवानों की कई सालों से चलती आई, तो इसको पूरा करने के लिए कुछ दिक्कतें, कुछ मैं कहूँगा टेम्परेरी दिक्कतें आज की डेट में हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आपने ठीक कहा, और जैसे कि यूनिवर्सल कार्टन की बात होती है, उसको लेकर के तो कन्फ्यूजन भी है। पर मुझे लगता है कि सरकार ने एक बड़ा अच्छा निर्णय जो लिया है वो ये है कि वो खड़ी है अपने निर्णय पे, पीछे नहीं हटी। अगर वो पीछे हटती तो फिर और लोग आते और फिर वहीं ले आते जहां से ये शुरू हुआ था। तो सरकार का जो स्टैंड है उसका हम समर्थन करते हैं कि अगर आप उसको पुरजोर समर्थन करेंगे तो आने वाले समय में चीजें, टेम्परेरी दिक्कतें हटा दी जाएंगी और बागवानों का अल्टीमेटली फायदा होगा। इस बीच सरकार ने आड़तियों और खरीदारों के विकल्प के रूप में एचपीएमसी को सेब खरीदने के लिए मंडियों में उतारा। दूसरी ओर सेब आड़तियों ने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा कि इस व्यवस्था के साथ उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे मंडियों में जगह की कमी से प्रत्येक पेटी का वजन नहीं हो पा रहा है, अधिक समय लग रहा है जिस कारण बिक्री प्रक्रिया धीमी हो गई है, और ना ही इस बार यूनिवर्सल कार्टन शुरू हो पाया है। आड़तियों का कहना है कि यदि उचित व्यवस्था की जाती है तो उन्हें वजन के हिसाब से बिक्री में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं प्रताप सिंह, प्रधान आड़ती एसोसिएशन दिल्ली। नहीं, वो किलो के हिसाब से भी तोलने में दिक्कत है तो थोड़ी सी। अभी कम माल आ रहे हैं, जब ज्यादा माल आएंगे तो वो किसानों को शाम तक रहना पड़ेगा या रात को भी रहना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो दिक्कत किसानों को आने वाली है। आड़तियों के कोई दिक्कत नहीं है, हम कम बेच लेंगे माल, कोई बात नहीं है। नहीं, रेट माल देख के रेट मिल रहे हैं, जैसा माल है वैसा अच्छे माल के अच्छे रेट मिल रहे हैं, और वो थोड़ा बी ग्रेड के कम से मिल रहे हैं, 2 नंबर के अलग से मिल रहे हैं। रेट तो माल मुताबिक ही मिल रहे हैं। वेलकम एचपीएमसी जो सेब खरीद रहा है, हमको सहारा मिलता है, हमको मार्केट एवरेज मिलती है, हमको सेब उधर चला जाता है तो वो सेब किसानों को भी फायदा होगा, मार्केट में बेच के भी और फायदा होगा। बल्कि वो एचपीएमसी ये रेट नहीं दे पाएगी जो मार्केट में मिलेगा। मैं ज्ञान सिंह अंसन, फ्रूट एंड वेजिटेबल कमीशन एजेंट, दिल्ली भट्टाकुपर, शिमला। और हमने जो है पिछले कल से जो है सरकार का जो निर्णय था उसी हिसाब से माल बेचना शुरू किया है, और हम अब किलो के हिसाब से ही माल बेचेंगे। और इसके साथ साथ जितना हमें हो सके, जितना माल बिकेगा उतना ही माल बेच पाएंगे। अब जो नहीं बिकेगा उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी ये कोशिश रहेगी भाई ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके, और जिम्मेदार को हम अपने लेवल पे हर टाइम जो है उनको सेटिस्फाइड करते हैं। और हर जिम्मेदार को जब हम माल बेचते हैं, हर जिम्मेदार से हम ये पूछते हैं भाई हम आपका माल जो ये भाव बिक रहा है, यदि वो हमें ये बोलेगा हाँ जी बेच दो, तभी उसकी सहमति से हम वो माल बेचते हैं। जब तक उसकी सहमति नहीं हुई तब तक हम उसका माल, वो अपना माल मतलब यहाँ से उठा के ले जा भी सकता है, हम उस पर कोई उसको बाइंडिंग नहीं कर सकते। तो जब माल आवक बढ़ चुकी थी तो हमें बहुत समस्या जो है तोलने में आ रही है। वो कैसे, इस बार जो फसल जो कम होने के कारण हर फार्मर के पास जो है माल कम है, 1 पेटी 2 पेटी 3 पेटी 4 पेटी इस तरह के लॉट है, उसको यहाँ पे मतलब रखना मुश्किल है। क्योंकि हमारा 1 पेटी रख दी तो यदि उसके ऊपर हम किसी दूसरे किसान का लॉट लगा देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तो पीछे जब काफ़ी आवक बढ़ चुकी थी तो हमें बहुत समस्या आ रही थी, तो हम चाह रहे थे सरकार से, हमने रिक्वेस्ट भी की कि मैं चलो हमें यदि आप जैसे जिम्मेदार कहेगा हम उस तरह से माल बेचते हैं। तो हमारे बागवानी मंत्री जी ने कहा कि आप जो है आपको जो है वाइब्रेट जो है बेचना ही पड़ेगा। तो हमने भी फिर अब निर्णय ले लिया कि जितना हमें वाइब्रेट बिकेगा वो बेच देंगे। तो आने वाले टाइम में यदि सरकार कहेगी, जैसे सरकार कहेगी हम वैसे कर देंगे। वो कहेगी भाई एवरेज रेट दो, एवरेज रेट में ऐसा है जी,
एवरेज रेट में हो सकता है जो खरीदार है वो के बाद में शाम को बोलेगा कि मुझे तो हर पेटी का, यदि वो मैं तोल के ले रहा हूँ तो हर पेटी का वजन लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हो सकता है एवरेज वेट में कहीं हमने लिख लिया, मान लो एवरेज वेट हो गया 23 किलो, बाद में वो 22.5 किलो भी हो सकता है एवरेज निकला, तो उसमें जो है वो तो मानेगा नहीं, वो तो ये कहेगा जितना मैंने वेट के लिया मैं जो वेट के हिसाब से लेना। यदि तोल के करना पड़ा तो हर पेटी को तोलना जरूरी है। यहाँ पे अब किलो के हिसाब से बिक रहा है, जो कि सरकार की हम प्रशंसा भी करते हैं, जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, और इससे किसान काफ़ी खुश है, इस डिसीजन से सरकार के काफ़ी खुश है। अभी थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी तो क्या बोल सकते हैं, काफ़ी बड़ी दिक्कत है आड़ती, यहाँ पे लेबर, जितने भी गाड़ी वाले हैं यहाँ से भेजने की, पर वो अरेंज हो जाएगा। बट ये सबका एक इशू था कि किलो के हिसाब से बिकना चाहिए, ये चीज़ है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो तोलने की थी कि भाई तोलने में किस तरह से तोला जाएगा। एक जो नया अभी तक जो सुनने में आ रहा है, अगर वो हो जाए उसमें सबसे बेटर रहेगा कि सबसे पहले तो आड़ती सैंपल का वेट करेगा, जितनी 5 पेटी निकलती है उसका वेट करेगा, देन उसके बाद जो आगे लोडर है जो बाहर से आया है, यूपी बिहार जहाँ से भी आया है, वो जब अपनी गाड़ी लोड करेगा वो उस टाइम उसका वेट दोबारा करेगा अपने लिए, कि ताकि मुझे कितना किलो माल मिला है। वो एक सबसे बड़ी अच्छी राहत मिलेगी जितने भी लोडर है उनके लिए। बेचने में तो दिक्कत आएगी, आज तक क्या था गढ़ के हिसाब से माल बिक रहा था, अब किलो से बिक रहा है, तो हर बंदे को कैलकुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि पहले सीधा होता था कि अगर मुझे 2000 की पेटी लेनी है तो मैं 1800 तक देखता था, पर अब क्या है, किलो के हिसाब से उसे हर किलो के हिसाब से देखना पड़ता है कि ये पेटी का रेट कितना जा रहा है। किसान मजबूर है ना, हर किसान तो अपने घर में कंडा नहीं लगा सकता, वो अपनी पैकिंग कर रहा है। जिस तरह पेटी उतरती है तो सैंपल का एक सैंपल निकाला जाता है, उसका वेट होता है, उसी हिसाब से पूरी गाड़ी का वेट लगाया जाता है। देन उसके बाद जब वो लोडिंग करता है, लोडिंग के टाइम में एक बार पूरी पेटियों का वेट हो रहा है, जो बड़ी गाड़ी में जाएगा तो उसका वेट हो रहा है। जहां एक तरफ आड़ती अपनी समस्याओं को लेकर बार बार सामने आ रहे हैं, तो वहीं आम बागवानों में इस फैसले को लेकर स्पष्टता नजर नहीं आ रही। डीडी न्यूज से बातचीत में बागवानों ने बताया कि किलो के हिसाब से सेब बेचने में उन्हें अभी व्यवस्था स्पष्ट नहीं हो पा रही है। उन्हें शंका है कि 24 किलो की पेटी की लिमिट को बरकरार रख पाना मुश्किल है, और साथ ही 24 किलो में पेटी को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पेटी की जरूरत पड़ती है, जिससे कार्टन के मूल्य का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ऐसे में इस फैसले से बिक्री में कुछ लाभ हुआ तो कुछ खर्च भी बढ़ सकता है। नहीं, देखो किलो के हिसाब से चलो ठीक बिक रहा है, हम मानते किलो के हिसाब से सेब बिकना चाहिए, लेकिन जो इसमें दिक्कत आ रही है, हमारे जो ऑफ वैरायटीज है, जो 20 रुपए किलो भी बिक रहा है, भी आपके सामने बिका 20 रुपए किलो, तो 18 किलो की पेटी थी और 360 रुपए की बनी, तो उसमें तो ग्रोवर को कुछ भी नहीं बच रहा, 400 रुपए पेटी में खर्चा है। तो अगर 20 रुपए किलो जो सेब बिकेगा, अगर वही सेब 30 किलो होता तो पेटी 600 की बननी थी, तो उसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 200 रुपए तो ग्रोवर को बचने थे, तो इसमें तो कुछ भी नहीं बच रहा 20 किलो की पेटी में। हम ये चाहते हैं कि अगर चलो किलो के हिसाब से ही सेब बेचना है तो कम से कम इसमें वेट की तो कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, कम से कम 25-30 किलो तो होना चाहिए, ताकि ऑफ वैरायटीज में लोगों को फायदा हो सके। बाकी चलो ठीक है, किलो के हिसाब से बिक रहा है, हम भी खुश है, किलो के हिसाब से बिकना चाहिए, या तो ऑफ वैरायटीज लोगों को अपने घर में ही डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी या बोरियों में देना पड़ेगा, बस यही चाह रहा है, बाकी जो कुछ नहीं है। नहीं, बागवान को तो भरना पड़ रहा है, जब 24 किलो की पेटी के लिए बोला है, इनके लिए 24 किलो से ज्यादा नहीं भर सकते, अगर 24 किलो से ज्यादा भरते तो पैसे मिलने 22 किलो की, 2 किलो की इनकी पहले ही काट है, तो वो तो उस ग्रेडिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी बागवान को। कि तो ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रेडिंग चलो लो ग्रेडिंग हो जाएगी, जो ग्रेडिंग ये यूनिवर्सल कार्टन के लिए मांग रहे हैं, लेकिन जो आपके पास क्वालिटी फ्रूट है वो तो बिक जाएगा, वो तो चाहे आप छोटे डब्बे में भी भेजेंगे उसमें भी बिक जाना है वो। लेकिन जो हमारे पास रेड गोल्ड है और आपका रेड है, जो इसका बी ग्रेड निकलता है, रॉयल का निकलता है, स्पर का निकलता है, रेड गोल्ड का बी ग्रेड निकलता है, उसका क्या होगा, या तो वो लोगों को घर में ही रखना पड़ेगा या बोरी में डालना पड़ेगा, चारा यही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, जिन ग्रोवर्स के ओला आया है उनका तो ए ग्रेड भी 25-30 रुपए से ऊपर नहीं बिक सकता। ओले वाला सेब तो बी ग्रेड हो गया आपका पूरा, अगर तो हल्का ओला हो कहीं चलो वो तो बिक भी जाएगा, लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा ओला है तो वो सेब में नहीं समझता कि आज की मार्केट को देख के भी 25-30 रुपए से ऊपर नहीं बिक सकता। मैं करसोग से हूँ, मेरा नाम अमरचंद है और मैं यहाँ सेब लेके आया हूँ। फायदा तो इसमें हमारे को कुछ नहीं हो रहा है, वैसे हमारे को तो पहले फायदा पेटी में ही होता था ना, इसमें तो हमारे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसमें कोई गड़बड़ हो रही है ना। ये 24 किलो भी ले रहे हैं, कहीं 25, 28, 30 किलो आ रहा है सेब में,
पेटी में, एक बॉक्स में, और इसी खाते में थोड़ा कुछ नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं हो ना, ग्रेडिंग तो वही चली है जो हर साल हम करते हैं, वही ग्रेडिंग चली हुई है और वही की हुई है। उसमें कई की पेटी भी की किलो भी आ रहा है, 100 भी किलो भी आ रहा है, 26 किलो भी आ रहा है, 31 किलो भी आ रहा है सेब। इसमें तो फिलहाल रोक आता है। किलो के हिसाब से सेब की बिक्री, यूनिवर्सल कार्टन और यूनिवर्सल ग्रेडिंग को लेकर बागवानों की सारी शंकाएं दूर करने के लिए डीडी न्यूज संवाददाता रीना वर्मा ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सीनियर मार्केटिंग अधिकारी अनिल चौहान से बातचीत कर उनका पक्ष जाना। इस वर्ष सेब बिक्री को लेकर किलो के हिसाब से बिक्री के जो एक ऑर्डर इस बार जो है जारी किए गए हैं और मंडियों में हमारे जो है किलो के हिसाब से बिक्री शुरू हो चुकी है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन अभी तक बरकरार है। इन्हीं सब कंफ्यूजन को लेकर हमारे साथ इस समय है एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर अनिल चौहान जी। सर, इस बार किलो के हिसाब से बिक्री हो रही है और कहीं ना कहीं जो है इस साल की बिक्री के सीजन के शुरुआत में ही बहुत सारी कंफ्यूजन आ गई है। किस तरह का ये प्रोसेस जो है मंडियों में इस बार चल रहा है? नमस्कार। कुछ लोगों को सेब किस तरह इस साल मंडियों में बेचा जाएगा इसके बारे में कुछ दुविधा है। इस साल सरकार ने किसानों की मांगों के ऊपर एक निर्णय लिया था कि जो पेटी के हिसाब से मंडियों में बोली लगती है और प्रदेश की कुछ मंडियों में जो हमारे शिमला सोलन की बेल्ट है, इन मंडियों में जो सेब बिकता था वो पेटी के हिसाब से बिकता था। उसमें कुछ किसानों को या किसान प्रतिनिधियों को या एसोसिएशंस को आपत्ति थी कि इसमें ज्यादा मात्रा में सेब जा रहा है और उनको उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं लिया जा रहा है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए जनवरी से ही ये सारी की सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी और हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कि एक मंडियों में किस तरह से व्यापार होगा, किलो के हिसाब से किस तरह से व्यापार होगा, इसके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई थी। तो ये प्रक्रिया हमने विभिन्न माध्यमों से जो भी हितधारक हैं, चाहे किसान हैं, बागवान, आड़तिये या और भी लोग जो इस श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, उनके हमारे अलग अलग लेवल के ऊपर मीटिंग्स हुई। दूरदर्शन और दूसरे टीवी चैनलों के माध्यम से भी हमने काफी चैट शो किया, ऑर्गेनाइज किया और लोगों को इसमें जागरूक किया कि व्यवस्था किस प्रकार से है। तो इसमें ज़्यादा शंका की कोई वैसे जगह है नहीं। अगर किसी को इसमें शंका होती है तो उसको बारे में एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि जो किसान में जो मंडियों में कोई भी बिक्री होगी वो किलो के हिसाब से होगी। उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई थी कि जो किसानों से अनुरोध किया गया था कि जो भी सेब उनका आप पैकिंग करते हैं उसका जो पेटी का अधिकतम मूल्य है वो 24 किलो से ज़्यादा ना हो और उसके बाद उसका जो मूल्य है वो पेटी के ऊपर अंकित करते हैं, जैसे वो अपना ग्रेड और उसका नंबर ऑफ कितने उसमें सेब हैं उसका लिखते हैं। उसके साथ ही उनको उसका जो वजन है वो भी लिखना अनुरोध किया गया था इसके बारे में। फिर जैसे वो मंडी में लाते थे तो क्योंकि मंडियों में जगह का हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जब सेब आता है, जब फुल सीजन चलता है तो जगह की थोड़ी सी समस्या आती है। तो इसके लिए कि जो मंडियों में सेब का जो वजन होगा वो सिर्फ उनके सैंपल का होगा। तो सैंपल का वजन के लिए सभी जो आड़ती हैं उनको ये डायरेक्शन दी गई थी कि वो अपना एक कांटा जो कि मापतोल विभाग द्वारा उसको चेक किया गया हो और प्रमाणित किया गया हो, उसके ऊपर उसका वेट करेंगे। वेट के बाद जो बोली लगेगी वो बॉक्स के हिसाब से नहीं लगेगी, वो बोली किलो के हिसाब से लगेगी। और अगर किलो में अगर उसके वजन में कोई अगर समस्या आती है तो मंडी में एक समिति का गठन किया गया था कि और वहाँ मंडी ने अपने स्तर पर भी जो भार तोलने की मशीनें रखी हुई हैं, तो उसमें जो समिति है उसमें किसान या बागवान और खरीदार जिसने जो माल खरीदा है, आड़तिया जिसके थ्रू वो बेचा गया है और मंडी का एक अधिकारी उसमें सम्मिलित रहता था और वो मंडी की मशीनों के ऊपर उसका वजन करते थे और जो वजन उसमें फाइनल आता है वही फाइनल वजन सभी को मान्य होगा। ये एक व्यवस्था की गई थी और ये मंडियों में व्यवस्था चली हुई है। अगर इसको में किसी को भी कोई समस्या आती है कि क्या प्रक्रिया है तो जो मंडी में अधिकारी हैं या मंडी सचिव हैं उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। सर, एक यूनिवर्सल कार्टन या एक यूनिवर्सल ग्रेडिंग को लेकर भी बार बार बात उठती है कि उसमें 24 किलो लिमिट रहती है या फिर कुछ भी है। बागवानों की ओर से या फिर आड़तियों की ओर से भी ये मार्केट में देखा गया कि यूनिवर्सल ग्रेडिंग जो है वो थोड़ा सा कम साइज है और यूनिवर्सल कार्टन में ही पर्टिकुलर वो फिट आएगा। क्या ये कार्टन है और क्या किस तरीके से जो है ये मार्केट में एप्पल को एक यूनिवर्सल ग्रेडिंग में लेके आने वाला है?
जहाँ तक सेब की पैकेजिंग की बात है तो जो सेब की फसल होती है या कोई भी फसल होती है उसमें जो ग्रेड होते हैं उसकी वैरायटी के अनुसार ही निश्चित किए जा सकते हैं। हर वैरायटी का एक अपने पैरामीटर्स होते हैं, उसके अनुसार ही उसकी फसल का उत्पादन होता है। तो ग्रेडिंग की अगर बात करें तो जो हिमाचल सरकार ने जो हमारे ग्रेड बनाए हुए हैं वो जो हमारा पहले रॉयल डिलीशियस का सेब होता था या गोल्डन हमारे पहले यही होता था, उसके अनुसार वो ग्रेड बनाए हुए हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ऐसा अलग अलग जगह का अपना अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन एक बात मान्यता मानी जाती है कि जो भी इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट होता है सेब के केस में वो एक स्टैंडर्डाइज किया गया था कि उसमें 20 किलो तक ही उसमें माल जाता है, एक होलसेल पैक हम जिसकी बात करते हैं। पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग अलग अलग प्रकार की पैकेजिंग होती है, कई कस्टमाइज पैकेजिंग होती है, लेकिन सेब के केस में जैसे एक तो टेलीस्कोपिक कार्टन होते हैं, टेलीस्कोपिक कार्टन चलते हैं, और दूसरे एक सिंगल पीस कार्टन की बात सिंगल पीस कार्टन बनते हैं। जैसे कि हमने कुछ संस्थाओं से लिए थे तो वो सिंगल पीस कार्टन होते हैं, उसमें जो वेट आता है वो लगभग 20-22 किलो। ऐसा नहीं होगा कि हर फसल का जैसे सेब की हर वैरायटी का और हर ग्रेड का 20 किलो ही इसमें फिट आएगा, वो तो सेब की अलग अलग ग्रेड के हिसाब से वेट थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो तभी तो इसमें जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि 24 किलो तक की इसमें पैकिंग की जा सकती है। बाकी जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग है जो कि IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग से डिस्कशन करने के बाद एक सूची जैसी जारी की गई थी जिसमें सेब के साइज के हिसाब से उसके डाया के हिसाब से एक जो सारे डिफरेंट मीडिया के सर्कुलेट की गई है वो उसमें 20 या 22 किलो तक ही मैक्सिमम सभी ग्रेड का पैकेजिंग एक बॉक्स के अंदर आ सकती है। तो अभी हम ये मानकर चलें कि चाहे वो टेलीस्कोपिक कार्टन है या फिर यूनिवर्सल कार्टन है, जैसे कि माना भी जा रहा है कि यूनिवर्सल कार्टन इतना इस साल अवेलेबल नहीं हो पाया है, तो टेलीस्कोपिक कार्टन में भी जो है वही लिमिट रहेगी सेब की। बिल्कुल, ये जो ग्रेडिंग के मानक दिए गए हैं अगर उनके अनुसार ग्रेडिंग करके उस बॉक्स में भरा जाए तो उसका वजन भी इतना 20 और 22 किलो के करीब ही आएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में अभी अनिल चौहान जी, इन्होंने हमें विस्तृत तरीके से जो है एक जानकारी दी। बागवानों के लिए एक शायद महत्वपूर्ण जानकारी है कि चाहे यूनिवर्सल कार्टन है या फिर टेलीस्कोपिक कार्टन है या फिर हम बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेडिंग की, तो ज्यादा डिफरेंस इसमें नजर नहीं आता है। हम मार्केट में अगर अपना माल जो है हमारा जो सेब का माल है वो हम एक उस कार्टन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही भरकर ले जाएंगे तो भी ये उसी लिमिट में आता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रही बात मार्केट और मंडियों की, तो उसकी हालत पर भी इन्होंने थोड़ी सी जानकारी दी है और बागवानों से जो है एक गाइडलाइंस इन्होंने जो अभी बताई है कि बागवानों को उसी पर्टिकुलर ग्रेडिंग में ही जो है अपना माल लेकर आना है और वो एक कार्टन की लिमिट में किसी भी तरह के कार्टन में मंडी में आ सकता है। प्रदेश में हर वर्ष 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए तक सेब का व्यवसाय हो रहा है। गौरतलब है कि फल मंडियों के बाहर जैसे ही देश के विभिन्न भागों अथवा विदेशों में सेब पहुंचता है, वहां सेब का व्यापार वजन के हिसाब से ही किया जाता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि मंडियों में यदि बिक्री वजन के हिसाब से होती है तो बागवानों को लाभ होगा। आने वाला समय ये तय करेगा कि ये फैसला प्रदेश के सेब बागवानों से लेकर आड़तियों तक को कितना रास आएगा। DD न्यूज के लिए शिमला से रीना वर्मा की रिपोर्ट।